नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया प्रदेश में करीब 1332 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ई शिलान्यास और लोकार्पण। राज्य में कोरोना वायरस से स्वयं और दूसरों को संक्रमित होने से बचाने के लिए 2 अक्टूबर से होगी जन आंदोलन की शुरुआत। प्रदेश के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय को दिया जाएगा चांसलर अवार्ड, राज्यपाल की ओर से मांगे गए आवेदन। और प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण में हुआ 83.5% मतदान। चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं का जताया आभार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर विशेष श्रृंखला में हम बुलेटिन की शुरूआत बापू की बात से कर रहे हैं। एक प्रार्थना संबोधन के बाद महात्मा गांधी ने चरखा के बारे में बात की थी और कहा था कि ये अहिंसा का प्रतीक है। हिंदुस्तान ने मान लिया कि चरखा है वो तो अहिंसा का प्रतीक है, उसकी निशानी है। आज वो निशानी तो गुम हो गई। अगर वो निशानी रहती तो आज हमारे सामने जो चीज बन रही है वो तो नहीं बनने वाली थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल प्रदेश में करीब 1332 करोड़ रुपए के 68 विकास कार्यों का ई शिलान्यास और ई लोकार्पण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री ने जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, RUIDP और नगरीय विकास विभाग के तहत लगभग 1038 करोड़ रुपए की 47 परियोजनाओं का शिलान्यास और 294 करोड़ रुपए से अधिक की 21 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण आई चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने शहरी विकास के कार्यों की गति धीमी नहीं होने दी और अधूरे कार्यों को पूरा करने के साथ साथ नई परियोजनाएं भी शुरू की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में मौजूद बहुमूल्य खनिज संपदा का वैज्ञानिक तरीके से दोहन कर राज्य के विकास को अधिक गति देने के लिए उनकी सरकार हमेशा प्रयासरत है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान की धरती से विभिन्न खनिज भंडारों की खोज और खनन कार्यों में आधुनिकतम तकनीक का उपयोग कर स्थानीय निवासियों को इन कार्यों के लिए रोजगार के योग्य बनाने के लिए कौशल विकास पर भी फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि खनन गतिविधियों के बेहतर संचालन और निगरानी के लिए पिछले दिनों राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न खनन कंपनियों के प्रबंधकों और निवेशकों को प्रदेश में व्यावसायिक निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि उदयपुर और राजसमंद जिलों में देश के 87% चांदी के भंडार हैं। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में काम करने के लिए निवेशकों को राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ पूरा सहयोग देने को तैयार है। राज्य के जरूरतमंद लोगों, छोटे व्यापारियों और ठेले रेहड़ी लगाने वालों के लिए स्वायत्त शासन विभाग अपनी निर्माणाधीन कॉलोनियों में उचित जगह और सुविधाओं के साथ दुकानें उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान आवासन मंडल की योजना अपनी दुकान अपना व्यवसाय के फोल्डर का विमोचन किया। इस योजना के तहत प्रदेश के 13 शहरों में व्यावसायिक भूखंड या निर्मित दुकान खरीदने का अवसर मिलेगा। प्रदेश में कोरोना वायरस से स्वयं और दूसरों को संक्रमित होने से बचाने के लिए 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस से जन आंदोलन की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में इस आंदोलन के दौरान आम लोगों को मास्क पहनने, उचित दूरी रखने और भीड़भाड़ से दूर रहने के नियम की अनिवार्य रूप से पालना करने का संदेश दिया जाएगा। श्री गहलोत ने कल जयपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि स्वायत्त शासन विभाग इस जागरूकता अभियान का नोडल विभाग होगा। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा मामले और पुलिस विभागों के साथ साथ NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड, नेहरू युवा केंद्र जैसे संगठनों के युवाओं, स्वयंसेवी और गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक और सामुदायिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों को जोड़ा जाएगा। आंदोलन का संचालन गांधीवादी तरीके से समझाइश कर सार्वजनिक स्थानों पर हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करने और करवाने के रूप में किया जाएगा। श्री गहलोत ने
अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कम से कम 1 महीने तक मास्क पहनने और उचित दूरी बनाने के संकल्प के साथ ये अभियान वास्तव में जनता का आंदोलन होना चाहिए, जनता ही इसे आगे बढ़ाए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 2112 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब तक कुल 1,30,971 हो गई है। कल सर्वाधिक 444 मामले जयपुर जिले में मिले। इनके अलावा जोधपुर में 361, पाली में 127, अलवर में 110, बीकानेर में 106, भीलवाड़ा में 100, अजमेर में 82, उदयपुर में 80, जालौर में 74, कोटा में 60, नागौर में 53 और अन्य जिलों में 50 से कम मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 1,09,472 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 20,043 सक्रिय मामले बचे हैं। अब तक इस बीमारी से 1,456 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय को चांसलर अवार्ड दिया जाएगा। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र चयनित विश्वविद्यालय को चांसलर मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। राज्य में इस तरह का ये पहला प्रयास है। राज्यपाल ने कहा कि इससे विश्वविद्यालयों में शिक्षा का नया माहौल बनेगा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी। इससे राज्य के युवा वर्ग को लाभ मिलेगा और विश्वविद्यालयों का बेहतर तरीके से विकास होगा। राज्यपाल के सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि इस संबंध में राज्य के सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को पत्र भेजे गए हैं। इसके लिए राजभवन से जारी निर्धारित प्रपत्र में 20 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा। राज्य की 934 ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच पदों के लिए कल पहले चरण के चुनाव में 83.5% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सर्वाधिक मतदान बाड़मेर जिले की धोरेमन्ना पंचायत समिति में हुआ, जहां 94.66% मतदाताओं ने वोट डाले। प्रदेश भर में कुल 31,68,646 मतदाताओं में से 26,45,663 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने कोरोना के सभी प्रोटोकॉल की पालना करते हुए रिकॉर्ड वोटिंग के लिए मतदाताओं का आभार जताया। केंद्र सरकार द्वारा किसान हित में लाए गए कानूनों का प्रदेश के किसानों ने स्वागत किया है। किसानों को उम्मीद है कि उन्हें न सिर्फ अपनी फसल का उचित मूल्य मिलेगा, बल्कि वो अपने उत्पादों को कहीं भी बेचने में स्वतंत्र होंगे। बूंदी जिले के बासी ग्राम पंचायत के सरपंच सत्य प्रकाश शर्मा ने कानूनों को किसान हित में बताते हुए कहा कि ये किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। विधेयक जो किसानों के हित में सरकार ने पारित किया है, वो किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आने वाली 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने का काम करेगा। किसान स्वतंत्र रूप से अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। किसानों को बिचौलिए से राहत मिलेगी। इस विधेयक को पारित करने के लिए मैं सरकार को व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र जी तोमर को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शिक्षक भर्ती मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों और सरकार के बीच बातचीत के बाद अब वागड़ क्षेत्र में जनजीवन तेजी से सामान्य हो रहा है। इलाके की इंटरनेट सेवाएं बहाल हो गई हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर आवागमन सुचारू हो गया है। इस बीच प्रदेश भाजपा की ओर से 3 सदस्यीय कमेटी ने कल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। और अब प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन वैष्णव जनते, जिसे गाया है थाईलैंड के कलाकारों ने। वैष्णव जाने तो तेने चाहिए थे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाने रे। वैष्णव। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में करीब 1,332 करोड़ रुपए की 68 परियोजनाओं का ई शिलान्यास और लोकार्पण किया। राज्य में कोरोना वायरस से स्वयं और दूसरों को संक्रमित होने से बचाने के लिए 2 अक्टूबर से जन आंदोलन की शुरूआत होगी।
प्रदेश के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय को चांसलर अवार्ड दिया जाएगा, राज्यपाल की ओर से आवेदन मांगे गए हैं। और प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 83.5% मतदान हुआ, चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं का आभार जताया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।